हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज कोई विशेष बात तो नहीं है। जो पीएससी है शिमला HPPSC, उसके द्वारा टेंटेटिव शेड्यूल निकाला गया है कुछ एग्ज़ाम्स का, और ये शेड्यूल आया है 12 तारीख को। हालांकि इसमें पीजीटी की जो बात है वो नहीं की गई है। इसमें जो है 3 पेपर हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला है, एक है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वाला, और तीसरा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो है। ये 3 जो है एग्ज़ाम, इनकी शेड्यूल निकाला गया है। और इनका शेड्यूल है जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला है 12 फेब को इसका पेपर होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वाला जो है वो 25 फेब को पेपर होने वाला है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका पेपर है 29 फेब को रखा गया है। और जो ये सारे पेपर हैं लगभग पीजीटी के नोटिफिकेशन निकलने से 1 महीने पहले की नोटिफिकेशन थी, या 1 महीने पहले इनके जो फॉर्म हैं वो लगभग भरे जा रहे थे। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वह भी मार्च के एंड या अप्रैल में होने की संभावना पूरी है। अब फेब में तो नहीं होगा, ये तो तय है, क्योंकि फेब का शेड्यूल लगभग इन्होंने दे दिया है। और उसके बाद अब मार्च के एंड में और या फिर अप्रैल के शुरू में ही इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल के आसपास तो शायद जो आपके लोकसभा चुनाव है वो भी आरंभ हो जाएंगे। तो चुनाव में भी व्यस्त रहता है डिपार्टमेंट, तो पेपर नहीं करवा पाते। तो या तो चुनाव से पहले ही लगभग पेपर हो जाएंगे, या चुनाव के फिर बाद पेपर होंगे। तो पूरी संभावना है कि चुनाव से पहले ही आपके जो एग्ज़ाम है वो हो जाएं, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही पीजीटी का एग्ज़ाम होने की संभावना है इस शेड्यूल के तहत की अगर हम बात करते हैं तो। चलिए, अब दूसरी बात है जो ध्यान रखना है आपने, जो पीजीटी का हमने फ़िलहाल HPPSC शिमला का जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए कि 25 मार्च और 10 अप्रैल के बीच का शेड्यूल मान के चलिए, और इस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी कि इसी बीच जो आपका पेपर होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपने इस हिसाब से अपनी तैयारियां रख लेनी। अब कुछ बच्चे जो सिलेबस को लेके हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि सर जो सिलेबस चेंज हो गया, इसके हिसाब से हम तैयारियां कैसे करें। हमारी तैयारियां कुछ और थी, सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। अब हमारी तैयारियां जो पहले वाली थी वो शायद उतनी कामयाब नहीं रहेगी जो अब नया सिलेबस हुआ है। तो उसमें पहले भी आपको बताया गया है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, वही चीज़ें हैं, वही सारा पैटर्न है, केवल और केवल जो ऐड की गई है वो किया गया है। अब जो पेपर आपका पीजीटी का पेपर 1 और पेपर 2 है, ठीक है, 1 और 2। पेपर 1 तो आपको पहले भी वही बताया गया था कि 100 प्रश्न है, 100 अंक हैं और 50 प्रश्न हैं। उसका शेड्यूल पहले ही तय है कि 10 अंग्रेजी, 10 हिंदी, 15 HPG के, 15 अफेयर की आएगी। जो सेकंड पेपर है वो पार्ट 2 में बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको बता रखा है कि 80 प्रश्न आने और आपके सब्जेक्ट के हैं। सब्जेक्ट के जो आपने पढ़ रखा वही आने वाला है, कोई विशेष चीज़ नहीं आने वाली। कुछ उसमें बीच में कुछ विशेष प्रमुख रचनाएं गई, निर्धारित रचनाएं जिसको नाम दिया गया है कि निर्धारित रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी है। अर्थात जो डिटेल आएगी वो लिमिटेड है। पहले तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता था, लेकिन अब बता दिया है कि जो ये निर्धारित पुस्तकें हैं, निर्धारित रचनाएँ हैं, निर्धारित कवि हैं, निर्धारित काल हैं, उनमें से ही डिटेल में पूछा जाएगा। बाकी अन्य रचनाओं से उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब जो निर्धारित रचना है, चाहे कोई उपन्यास है चाहे कहानी है, उनसे क्या पूछा जाएगा, उनसे पात्र पूछा जाते हैं। निर्धारित जो रचनाएं हैं उनसे क्या पूछा जाएगा, उनके पात्र पूछे जाएंगे, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी आप पढ़ रहे थे अब भी पढ़ रहे हैं। और उनसे संबंधित कोई कथन पूछ लिया जाएगा जो कि पहले भी पढ़े जा रहे थे अब भी पढ़ने हैं, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्या क्या बोल दिया, एक तो पात्र, संवाद, कथन जिसको कथन कहा जा रहा है, या फिर उस रचना की विशेषता। मान के चलिए जैसे कोई रचना है, किस उस काल की प्रवृत्ति क्या रही है, मतलब जिस समय वो लिखा गया है उस समय की प्रवृत्ति रही, या किस शहर से संबंधित वो कथा लिखी गई है, वो इसमें हल्की फुल्की जानकारियाँ पूछी जाएगी। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उसमें दोहे दिए गए, कबीर के दोहे हैं, मीराबाई के हैं, या फिर आपके सूरदास के पद लगे हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं है। केवल और केवल उनसे क्या पूछा जाएगा, कोई पंक्ति दी जाएगी ऊपर,
प्रसिद्ध पंक्तियाँ याद करने की, किस रचना से पंक्ति उठी है, किसकी पंक्तियाँ हैं, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है वहाँ से भी। जो दूसरा पार्ट है सेकंड पेपर का, जो पार्ट 2 है, वो थोड़ा सा परेशान करेगा उन लोगों के लिए जिनकी बीएड बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि एक तो नए बीएड का जो सिलेबस है उसके अनुसार वो लगा है, दूसरा वो चीज़ उन लोगों ने बीएड बहुत पहले की है तो अब उनके पास कंटेंट उतना मिलना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो नए बच्चे हैं उनके पास भी पूरा कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम आगे पीछे चला हुआ है, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कोई पोर्शन उठाया। लगभग अभी मैम बात करे थे जो मेरे नोट्स थे उसमें पेपर 1 के लिए मैंने हिंदी व्याकरण और पेपर 2 के लिए क्या दिया था, लिटरेचर के जो क्वेश्चन है वो सारे डाले हुए थे। लिटरेचर का जो पोर्शन है वो हाथ से लिखे हुए नोट्स थे, 2 कॉपियाँ थी। अब वो तो आपको पैक वैसे ही तैयारी करनी है, लेकिन कुछ जो चीज़ें अपडेट हुई थी, हम बात कर रहे थे कि पहले मैं लिटरेचर लिखूंगा और उसके बाद दूसरी चीज़ें लिखूंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल वो कर रहा हूँ कि जो HPPSC PGT पेपर 2 में पार्ट 2 बीएड पोर्शन 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके ये नोट्स तैयार हो रहे हैं और ये लगभग हो ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हाथ से ही लिखे गए हैं और ये जल्द ही आपको मिल जाएंगे, लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सभी के लिए काम आएगा जो आपका बीएड वाला पोर्शन है। 20 प्रश्न हर पीजीटी के पेपर में आने ही आने हैं, तय है, और ये कंटेंट सारा तैयार मिल जाएगा। जितने भी आपको टॉपिक लगे हैं बीएड पोर्शन में, 4 भागों में पूरा डिवाइड किया गया हो और वो 4 टॉपिक कौन कौन से, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे और 1 सप्ताह में ये पूरा आपका प्रिंटिंग होके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि इसका प्राइस क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। बिल्कुल जितना पॉसिबल हो सकता है, हमें पता है कि हम खुद भी विद्यार्थी जीवन में हैं तो उतना नहीं होगा, जितना हमारा केवल खर्चा है उतना ही हम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। जब तैयार हो जाएगा तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, बच्चे बार बार कर रहे हैं कि सर अब जो सिलेबस चेंज हो गया, किताबें कौन सी पढ़ें, या इन 2 किताबों से इन 1 किताब से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि केवल और केवल मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, जो तो बीएड पोर्शन है ये तो पीजीटी के हर बच्चे के लिए है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे अंग्रेजी है, किसी भी का भी होगा, उसके लिए आपको बीएड वाला पोर्शन चाहिए ही चाहिए पड़ेगा और इसमें पूरा कंटेंट आपको दिया गया है। ठीक, लेकिन जो हम पीजीटी के पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 में जो 80 क्वेश्चन आने हैं, पार्ट 1 में 80 प्रश्न आने, उसके लिए बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें। आपके नोट्स के अलावा क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? पहली चीज़ है आप नोट्स पढ़िए, उसके अलावा भटकने की आवश्यकता बहुत कम है। यदि आपके पास समय है तो मैंने आपको 2 किताबें सजेस्ट की हुई है। कौन कौन सी? एक तो सरस्वती पांडे, बच्चे कह रहे थे सर उसको पूरी पढ़ना है। अब भाई आप लोगों को भाई मास्टर बनना है, लेक्चरर बनना है, अगर आप 2 किताबें भी नहीं पढ़ पाओगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप वैसे ही टीचर बन जाएंगे? कुछ चीज़ें तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, पहली चीज़ करनी है सरस्वती पांडे किताब पढ़ लेनी है, जो उसका लिटरेचर वाला पोर्शन है। आरंभ वाला भाषा वाला है, वो भी कोशिश करना है कि वो पढ़ लें, लेकिन लिटरेचर वाला तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, अब उसमें वही चीज़ें हैं कि आपको क्या छोड़ना है, क्या याद करना है। उसके लिए नोट्स बताए थे आपको कि आपको जो नोट्स दिए गए हैं वो पढ़िए। उसमें लगभग सारा कंटेंट मैंने सरस्वती पांडे, उपकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आपकी मार्केट की किताबें हैं, और बच्चन सिंह, उन इतिहासकारों को पढ़कर और उन किताबों को पढ़कर वो नोट्स तैयार किए गए। एक प्रकार का सारा उसमें क्रीम है, जो मोस्ट चीज़ें वो उसमें। पहले नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद आप किताब खोलिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो चीज़ें नोट्स में छूट गई वहाँ आपको मिल जाए, वो चीज़ें आपको बताई गई है। अब दूसरी चीज़, जो कुछ निर्धारित पुस्तकें हैं लगी है, निर्धारित रचनाएं लगी है, मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, टाइम लगेगा। जो निर्धारित रचनाएं हैं उसका मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? तो दूसरी किताब मैंने आपको बताई थी सरस्वती पांडे के अलावा, वो बताई थी अशोक तिवारी। अशोक तिवारी की जो नेट की किताब है, यूजीसी नेट की, तो उसमें मैक्सिमम रचनाएं वही है जो आपको पीजीटी में लगी है। तो उन रचनाओं का डिटेल वहाँ मिल जाएगा आपको। उसमें पात्र भी मिल जाएंगे, संवाद भी मिल जाएंगे, देश काल वातावरण भी मिल जाएगा कि किस परिस्थिति में लिखी गई है, उस समय की दृश्य क्या था, उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, या किस शहर से संबंधित है, वो सारी चीज़ें आपको यूजीसी नेट की किताब अशोक तिवारी में मिलने वाली। तो 2 किताबें सफिशेंट हैं। अगर 2 किताबें आप ये कह रहे हैं ना कि पेपर जब आएगा तो बताइएगा मुझे कि 80 में से बाकी नहीं कुछ, तो सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाए 2 किताबों में से, अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं। और वैसे जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो सारा निचोड़ है, उन किताबों का ही निचोड़ है वो सारा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ।
उसके बाहर प्रश्न पत्र पड़ेगा भी नहीं। लगभग 10 प्रश्न तो चाहे आप मान के चलिए कोई सी भी परीक्षा दोगे 10 प्रश्न तो आते ही आते हैं, चाहे कहीं से मर्जी उनका मन करेगा उठाने का वो आ ही जाएंगे। लेकिन जो आपका 2 किताबें वो ये वाली। अब कुछ बच्चे ऐसे जो दिन में 2-2 कॉलें करते, 3-3 कॉलें करेंगे, रात को 10 बजे कॉलें करेंगे। सर जी हम ये वाली किताब पढ़ें, सारी पढ़नी पड़ेगी, ये वाला पोर्शन छोड़ें या नहीं छोड़ें। अब अगर आपको कोई चीज़ एक बार बता दी गई है तो इस चीज़ को टॉपिक के लिए तो आप मत कीजिएगा कॉल कम से कम। आप क्या कर रहे हैं, रात को 10 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि सर इतिहास परंपरा में ये वाली चीज़ें मैं पढ़ लूँ कि छोड़ दूँ। जो किताबों में दी है वो छोड़नी नहीं है। जो आपको नोट्स दिए गए पहले तो वो कंप्लीट करो, उसके बाद अगर कैपेसिटी है, योग्यता है, बढ़ना है तो भाई किताबों को भी खंगालना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नोट्स पढ़ के पता नहीं क्या हो जाएंगे। अब इतने बुद्धिजीवी तो आप भी नहीं कि पूरी नोट्स कॉपी आप एक कदम याद कर लोगे। कुछ चीज़ें तो यहाँ से भी आपकी स्किप हो जाएगी। अगर आप इतने रट्टू मार हैं कि पूरी चीज़ें रट लेंगे तो इतना तो मैं बोल रहा हूँ कि जो नेट आपका नोट्स वाला चीज़ है उसमें से ही पेपर लगभग आपके 80 में से 60-65 प्रश्न आ जाने। लेकिन इतने रट्टू मार कोई नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है माइंड से। इसीलिए बोला जाता है कि इसके साथ साथ किताब पढ़िएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे नोट्स से नहीं आएगा या इसी में से ही आएगा, आएगा ज़रूर, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते स्किप हो जाती है, वो सबसे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आप किताब पढ़ोगे रिवीजन हो जाएगा, वहाँ से चीज़ें ऐड हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो यहाँ से छूट गई वहाँ से ऐड हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए मुझ में ज़्यादा, एक तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाता, मुझे केवल एक दिन मिलता है और वो रविवार का दिन होता है। बाकी हम एकेडमियों में व्यस्त रहते हैं, सुबह से शाम तक चले रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं, जिन लोगों के भाई पार्सल हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं अभी। क्यों? क्योंकि पिछले कल शनिवार को 12 बजे से पहले जो चीज़ें भेज दी गई है वो भेज दिए गए थे। अब जो उसके बाद के कल दोपहर के बाद के जो भी ऑर्डर होंगे वो सोमवार को ही भेजे जाएंगे। आज तो संडे है, पिछले कल भी आपका स्पीड पोस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। दूसरे बच्चे जो बार बार कहते हैं कि सर कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ धोखा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कितने बच्चे नोट्स ले गए हैं, किसी को 1% भी शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे बच्चे भी अवगत हो जाएं कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है किसी के साथ, ठीक। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, भाई ये तो नहीं बोलना क्वेरी की गुरुजी ये वाला टॉपिक छोड़ूं के पढ़ दूं, ये क्वेरी नहीं होती। क्वेरी होती है कि आपको पेपर से संबंधित कोई समस्या तो नहीं आ रही है। मान के चलिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप गुरुजी अब मेरे को ये टॉपिक समझा दीजिए, तो इतना समय तो वही नहीं होगा मेरे पास। हाँ पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर एक ही टॉपिक से संबंधित आप यूट्यूब पे मुझे यहीं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आप काफ़ी बच्चों के डाउट किसी टॉपिक पे चले हुए हैं तो मैं 1-2 लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूँगा। किसी दिन समय निकाल कर आपको एक जो आपके डाउट होंगे वो पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन वैसे अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे वीडियो डालने का समय नहीं है, ना इतना रह पाता, क्योंकि सुबह से शाम तक एकेडमी में होते हैं, ठीक है। तो चलिए यदि आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले रविवार को, या उससे पहले कोई अपडेट आती है तो आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। सिलेबस को लेके तो अपडेट हो चुकी है, अब जो नई अपडेट आने वाली सीधी पेपर से रिलेटेड ही आएगी, और पूरी उम्मीद है कि जल्द आने वाली है। तो पूरी तैयारियों के साथ करें, और जो आपको तिथि बता रहे कि 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच, इस बीच पेपर होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अपनी तैयारियों में जुट जाएं, बाहर के बहाने छोड़िएगा, 3 से 5 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, और जो जो कंटेंट आपको बोले गए हैं वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जिन लोगों को मंगवाने हैं नोट्स उनके लिए मैंने यहाँ नंबर लिखा है 70-189-51-992। आप घर बैठे बाय पोस्ट आपको सरकारी डाक द्वारा मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करनी होगी पेमेंट गूगल पे या फ़ोन पे के द्वारा, और वो आपको इसी नंबर पर जानकारी दी जाएगी कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, किस नंबर पे करनी है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। पेमेंट इस नंबर पे नहीं होगी, केवल ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहीं से आप संपर्क कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, अगर कोई अपडेट आती है तो वीडियो बनाएंगे, नहीं अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।